यहाँ के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, यहाँ के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। हथियार इनको दे दिया गया। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया, यहाँ पर देख सकते हैं, यह आंदोलन कोई नेता नहीं करेगा, यह आंदोलन आपका है, यह आंदोलन आम जनता का है। जो सपना भरत तिवारी ने देखा था, अगर उस सपने को पूरा करना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, अनशन पे बैठना पड़ेगा, ऐसा कहना ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का है। गांव के आंदोलन है भाभी, आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आप खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। तो पहले आप लड़िए और अपने आप, दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आ रही है ना। खेसारी लाल यादव भरत तिवारी के घर गए थे और उनकी मां को आश्वासन दिलाया कि आपके बेटे का बलिदान जाया नहीं जाएगा, हम सब आपके साथ हैं और जो भी ज़रूरत पड़ेगी आपका बेटा आपके साथ है, ऐसा कहना खेसारी लाल यादव का है। जो भरत तिवारी सिस्टम के साथ लड़ रहे थे उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा कहना अपने ट्रेंडिंग स्टार का है। भरत तिवारी गरीबों की आवाज़ उठाते रहते थे, जब भी गंगा में बाढ़ आती थी, लोगों के घर बह जाते थे, उनकी आवाज़ उठाते थे। गांव में किसी भी प्रकार की परेशानी होती थी तो उनकी आवाज़ भरत तिवारी बन जाते थे। भारत कैसा लड़का था माता? अच्छा लड़का था, हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा उतना पूछे, बिजली लाइन उहे दिए वैलन, पानी उहे दिए वैलन, गड्ढा भरावे खातिर लड़त रहन, अभी पानी सही देत नहीं के वो खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया। खेसारी लाल यादव शहीद भरत तिवारी की मां को फाइनेंशियली हेल्प भी किए। सबको पता है खेसारी लाल यादव एक दरिया दिल इंसान है, गरीबों के मसीहा कहा जाता है। बिहार में बाढ़ आती थी, कौन जाता था राशन बांटने गरीबों में? ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में कहते हैं कि खेसारी लाल यादव सनातनी नहीं है, खेसारी लाल यादव यदमुल्ला है, ऐसा निरहुआ ताने मारते थे, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। अब उस मूर्ख को कौन बताए। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे पवन सिंह हो, किसी ने देखा उनके घर जाते हुए? क्योंकि अगर यह लोग घर गए, सबको पता है यह सब बीजेपी में है और अपने ही सरकार से सवाल कैसे उठाएंगे, उंगली कैसे उठाएंगे। आज के टाइम में इनका मुंह बंद है। रवि किशन तो समोसे का रेट पूछते थे जाके पार्लियामेंट में, लेकिन भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, क्या रवि किशन के मुंह से एक भी शब्द निकला? नहीं। अपनी सरकार से सवाल कैसे पूछेंगे? सबके मुंह सिले हुए हैं। वहीं पर निरहुआ तो कोई न एमपी है न एमएलए है, लेकिन निरहुआ कहते हैं खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला है। वहीं पर खेसारी लाल यादव भरत तिवारी के घर जाते हैं, लेकिन निरहुआ जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और डंका बजाते हैं, खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहते हैं। क्या निरहुआ के मुख से एक शब्द निकला भरत तिवारी के एनकाउंटर पर? तो बिल्कुल भी नहीं, इनके मुंह सिले हुए हैं। सबको पता है सनातनी कौन है, गरीबों का मसीहा कौन है। यह लोग कहते हैं, करते नहीं हैं जमीनी स्तर पर जाकर के। वही निरहुआ ताने दे रहे थे जब खेसारी लाल यादव छपरा से हार गए थे। अब 5 साल छपरा में रहो और गरीबों की आवाज़ सुनो, हो सकता हो जनता जिताए। छपरा ही नहीं, भोजपुर में डंका बज रहा है किसका? पूरे बिहार में डंका किसका बजता है? ट्रेंडिंग स्टार का। ट्रेंडिंग स्टार जात पात नहीं देखते हैं। खेसारी लाल यादव से निरहुआ को सीखना चाहिए। और क्या कहें, भोजपुरी के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सबके मुंह बंद हैं। खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। अच्छी बताइए, सम्राट सरकार की पुलिस भी है, मारने वाली भी और जांच करने वाली भी उन्हीं के पुलिस। सरकार पर कोई निष्पक्ष भरोसा कर सकती है? वह सरकार जो एक बार एनकाउंटर करने का आदेश देती है, एक बार जांच करने का आदेश देती है, तो भरोसा कैसे? कोई नहीं भरोसा करेगा, यह खेसारी लाल यादव का कहना है। और खेसारी लाल यादव भरत तिवारी की मां से कह रहे हैं, आप को आगे बढ़ना होगा। आप गांव में अनशन करोगे तो इसका फायदा इतना नहीं होगा। आप शहर में जाओ, पटना में जाओ,
वहां पे अनशन करो। आपको देख करके बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, मैं भी आपके साथ हूं। भरत तिवारी को लोग मेंटल कहते थे, लेकिन वह भरत तिवारी गरीबों के आन बान शान थे। जिस गांव में भरत तिवारी रहते थे, जिस एरिया में भरत तिवारी रहते थे, उस एरिया का बच्चा बच्चा उनको मसीहा कहता था, गरीबों का, क्योंकि गरीबों की आवाज भरत तिवारी उठाते थे। भरत कैसा लड़का था माता जी? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा उतना पूछे बिजली लाइन उहे दिए वैलन, पानी उहे दिए वैलन, गड्ढा भरावे खातिर लड़त रहन। अभी जब सरकार की फेलियर सबने देख लिया, तब जांच का विषय बन गया। पहले वही सम्राट चौधरी जो सीएम है आदेश देते हैं। सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करना। बहुत सारे नक्सलवादी अपने आप को जब सरेंडर कर देते हैं तो सरकार उनको चांस देती है, लेकिन भरत तिवारी को सरकार ने चांस क्यों नहीं दिया? जब भरत तिवारी अपना पिस्टल जो हथियार था फेंक देते हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है, उसके बाद एनकाउंटर किया जाता है। हथियार इनको दे दिया गया। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। जब थाना प्रभारी से पूछा जाता कि आपने एनकाउंटर क्यों किया, तो कह रहे हैं कि हम बचाव में किए, जबकि भरत तिवारी ने अपना पिस्टल जो भी हथियार था फेंक दिए थे। अरे जो स्टीफ जो कोई जवान था उसने उस पर फायर कर दिया और गाली दिया, तो आत्मरक्षा से नहीं कर सकता है क्या? आत्मरक्षा में गोली तो और क्या लगेगा? उसको कोई जान से थोड़ी मारा है, उस पैर पे गोली लगी है। तो मार कैसे गया? पैर पे गोली लगी भाई मरने के बाद तो लिखा हुआ था तो मर गया। हमको एक आदमी अपने आप को सरेंडर कर रहा है, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, लेकिन पुलिस मानने को यह तैयार नहीं है। अब सवाल सम्राट चौधरी सरकार से लोग पूछ रहे हैं, बिना ऊपर के ऑर्डर के आदेश थे एनकाउंटर कोई नहीं कर सकता, चाहे एसपी चाहे बड़े बड़े अधिकारी। तब बड़े बड़े अधिकारियों पर अब जब दबाव बढ़ने लगा, तब जाकर के जांच का विषय बन गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसी झगड़े के तनाव की वजह से भरत तिवारी ने अपना जो लॉकेट था या कुछ भी था बेच करके हथियार खरीदा था। लोग कहते हैं कि भरत तिवारी गरीबों की आवाज थे और गरीबों पर जब लोग अत्याचार कर रहे थे तब बंदा बागी बनता है, जैसा भरत तिवारी यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ कि मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। अब मीडिया वाले सम्राट चौधरी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा दिया, लेकिन नीट छात्रा के मामले में जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर कब होगा? इसके बारे में सरकार क्या कहेगी? मुझे लगता है इसके बारे में सरकार कभी नहीं बोलेगी। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको आश्वासन दिलाएंगे, लेकिन वह कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियन आएंगे, ऐसा खेसारी लाल यादव का कहना है। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्या सच में भरत तिवारी का एनकाउंटर जानबूझ करके कराया गया है? क्या भरत तिवारी एक समाज सेवी थे, जैसा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसा उस टाइम में अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, ऐसा भरत तिवारी इस टाइम अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? आजकल के टाइम में ऐसा क्रांतिकारी बहुत कम मिलता है, लेकिन भरत तिवारी ऐसे इंसान थे, उनका वीडियो देख करके भाई रोंगटे खड़े हो जाते थे। डर था ही नहीं बंदे के पास। बंदा कहता कि मुझे गोली मारो, मैं अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाऊंगा। कहना आसान है दोस्तों, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो बड़े बड़े पीछे हट जाते हैं। ऐसा निडर आजकल के टाइम में तो होना मुश्किल ही है, क्योंकि भरत तिवारी भाई भरत तिवारी थे। भाई भरत तिवारी के अंदर इतना जुनून था देश के लिए। जो लोग जा रहे हैं मीडिया कर्मी, वो भी वीडियो देख करके हैरान हो जाएंगे। सोचो, भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, उसके नज़र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। भरत तिवारी एक पंडित थे, लेकिन वह जात पात से दूर थे, क्योंकि जो
सच्चा देशभक्त होता है वो जात पात पे कभी नहीं उलझता है। शहीद भरत तिवारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे हजारों लाखों लोग जुड़ गए हैं और जांच होनी चाहिए, सरकार पर सवाल होना चाहिए ऐसा कैसे हो गया। इसके बारे में आप लोगों का क्या आइडिया है कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ये वीडियो पसंद आए भाई को भी सपोर्ट करो।